पहले की समय की अपेक्षा आज लोगों के लिए रोग अधिक हो रहे हैं, घरों में लड़ाइयां अधिक हो रही हैं, डिवोर्स जैसी स्थितियां अधिक सामने दिखाई पड़ रही हैं। आज घरों में उतनी सुख शांति नहीं है जितनी कि पहले हुआ करती थी। आखिर की क्या कारण है इन सब निमित्तों का? उसका मुख्य कारण है आपका भोजन। ध्यान रखिए, भोजन हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालता है। पहले के समय में जब भोजन बनाया जाता था तो भाव अलग होते थे, भोजन परोसा जाता था तो भाव अलग होते थे, और जब भोजन किया जाता था तब अलग विशुद्ध परिणाम हुआ करते थे। लेकिन उसकी अपेक्षा आज देखें तो भोजन बनाते समय भी संकलेशता है, भोजन परोसते समय भी संकलेशता है, और करते समय भी संकलेशता है। पहले के समय में महिलाएं भोजन जब बनाती थी तो भक्तांबर स्तोत्र, कल्याण मंदिर स्तोत्र, दुख हरण विनती, संकट हरण विनती, नमोकार की जाप, अनेक अनेक मंत्र और स्तोत्रों को पढ़ते हुए भोजन बनाया करती थी। जब भोजन परोसती थी तो निर्मल परिणामों से भोजन परोसती थी, और जब व्यक्ति भोजन करता था तो निर्मल शुद्ध विचारों से भोजन करता था, और उसका यह फल रहता था कि घर में रोग कम होते थे, घर में सुख समृद्धि अधिक होती थी, और वातावरण भी निर्मल और पावन हुआ करता था। आज क्या हो रहा है? आज की महिलाएं भोजन बनाते समय लड़ाई झगड़े, मन में वही संकलेशता के परिणाम, मन में विपरीत चिंतन चल रहा है, और उसका यह फल है कि वह भोजन आपका विष का काम करता है। पति देव घर में आए हैं, भोजन आप परोस रहे हैं, भोजन बाद में परोसा है, आपने दिन भर की इधर उधर की बातें, संकलेशतामयी बातें और लड़ाई झगड़े वाली बातें, इनसे आज ऐसा हो गया, उनसे आज ऐसा हो गया, मैंने उनसे ऐसा लड़ाई की, उनने मेरे से ऐसी लड़ाई की, यह सब बातें पहले पति को परोस देती हैं। जब परोसते समय इस प्रकार की बातें पति से करती है तो पति का परिणाम भी उस समय विचलित हो जाता है, उस समय उनके परिणाम भी संकलेशित हो जाते हैं, और जब वह पति भोजन उस समय करते हैं तो वह भोजन भी विष का काम ही करता है। आज के समय में भोजन करते समय अनेक लोग मोबाइल देखते जाते हैं, टीवी देखते हैं, और टीवी में ऐसे फिल्म, ऐसे सीरियल और ऐसे समाचार सुनते हैं जो हमारे मन को भी संकलेशित करते हैं, हमारे मन को विकृत कर देते हैं, और उस समय किया गया भोजन आपके लिए विष का काम करता है। आज महिलाएं उतनी शुद्धि चौकों में नहीं रखती जैसे कि शुद्धि पहले हुआ करती थी। आज महिलाएं अशुद्ध अवस्था में भी भोजन बनाने लगी। दूसरा, भोजन वहीं के वहीं चख लेती हैं और भोजन बनाती जाती हैं। ध्यान रखिए, यह भी आपके जीवन में प्रभाव डालता है। भोजन बनाते समय कभी जूठा मुख नहीं करना चाहिए। भोजन बनाते समय कभी लड़ाई झगड़े, संकलेशता जैसे परिणाम नहीं करना चाहिए। आप अगर चाहते हैं कि हमारे घर के व्यक्ति निरोगी रहे, घर में सुख समृद्धि का माहौल रहे, सुख शांति रहे, तो आप जब भी भोजन बनाएं तब नमोकार पढ़ें, तब भक्तांबर पढ़ें, तब अन्य अन्य चालीसा आदि पढ़ें, जिससे वह भोजन भी मंत्र का कार्य करे, वह भोजन भी औषधि का कार्य करे। ध्यान रखिए, एक अनेक वैद्यशालाओं में आप जाकर के देखेंगे, उन वैद्यों की औषधियां अन्य वैद्यों की अपेक्षा कार्यकारी अधिक हैं। जब इस बारे में हमने उनसे पूछा कि आखिर क्या कारण है कि अन्य वैद्यों की औषधि नहीं लगती बल्कि आपकी औषधि हर एक व्यक्ति को लगती है, तो उन वैद्यों ने बतलाया कि जब हम यह औषधि बनाते हैं तो हम विशेष मंत्रों का अनुष्ठान करते हुए, विशेष मंत्र स्तोत्रों को बोलते हुए औषधि बनाते हैं, और अच्छे भाव रखते हैं कि हे भगवान, जो भी यह औषधि को खाए वह व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, निरोगी हो जाए। जब हम ऐसी पॉजिटिव एनर्जी दूसरे उस औषधि को देते हैं तो वह औषधि भी विशेष प्रभावकारी हो जाती है और व्यक्ति को स्वस्थ कर देती है। ध्यान रखिए, जब वह औषधि स्वस्थ कर सकती है तो आपका भोजन भी आपके लिए स्वस्थता प्रदान करने में एक प्रबल निमित्त बन सकता है। कब? जबकि आप भोजन सही तरीके से निर्मल परिणाम से बनाए, तब निर्मल परिणामों से परोसे, तब और निर्मल परिणाम से वह भोजन करें तब। क्योंकि कहा गया है जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन।
आप जैसे विचारों से भोजन करोगे, आपके विचार भी वैसे रहेंगे। जिन विचारों से आप भोजन करोगे, आपके स्वभाव में, आपके स्वास्थ्य में उन विचारों का प्रभाव पड़ेगा। अगर नेगेटिव विचारों के साथ भोजन किया गया है तो आपके शरीर में अस्वस्थता आएगी, और पॉजिटिव विचारों से भोजन किया गया है तो आपके शरीर में स्वस्थता भी आएगी, और दूसरा आपके स्वभाव में भी निर्मलता आएगी। आप स्वयं विचार करें कि आप कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं? क्या केवल संकलेशता के लिए? नहीं, आप कमा रहे हैं खाने के लिए, और खाते खाते भी आप संकलेशता करने लगे, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है।